हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बीफ निहारी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ही डिलीशियस बनती है। अगर आपके घर में कोई मेहमान आए या आप अपनी फैमिली के लिए आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी से। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर मैंने 1 किलो जो है वो बोंग का गोश्त लिया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बीफ लिया है 1 किलो। उसके बाद आपने इसके अंदर एक नली भी ले लेनी है, क्योंकि हम नली निहारी बना रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है। ठीक है, उसके बाद आपने एक निहारी मसाले का पैकेट लेना है। यहाँ पर हम शान वालों का यूज़ कर रहे हैं निहारी मसाला। ये पैकेट के मसाले से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है निहारी। आप लोग मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद आपने एक पैन लेना है। पैन के अंदर आपने 3 खाने के बड़े चम्मच ऑयल ऐड करना है। ऑयल गर्म होने के बाद फिर आपने इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ की अनियन लेनी है। अनियन को आपने बारीक बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड कर देना है। ठीक है, फिर आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है और आपने प्याज को जो है वो लाइट ब्राउन कर लेना है। और ये देख सकते हैं आप लोग, प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो चुके हैं। इस स्टेज पर आकर फिर आपने इसके अंदर 2 दालचीनी की पीस ऐड करना है। एक आपने बड़ी इलायची लेनी है और 2 आपने ग्रीन सब्ज़ इलायची इसके अंदर ऐड करनी है। ठीक है, ये देखें, एक मैंने बड़ी इलायची ली है और आपने 2 ग्रीन सब्ज़ इलायची इसके अंदर ऐड कर देनी है। उसके बाद आपने थोड़ा सा इसे मिक्स करना है। 1 मिनट के लिए आपने इसे रोस्ट कर लेना है। फिर आपने इसके अंदर 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है। फिर आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है और 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसे रोस्ट कर लेना है। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं रखनी है। ठीक है, उसके बाद आपने इसके अंदर गोश्त ऐड कर देना है। ये देख सकते हैं आप लोग, आपने इसके अंदर सारा गोश्त ऐड कर देना है। फिर आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और आपने गोश्त का कलर जो है वो चेंज कर लेना है और गोश्त का पानी जो है वो ड्राई कर लेना है, ताकि गोश्त के अंदर से जितनी भी स्मेल है वो सारी निकल जाए। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। फिर आपने इसके अंदर 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। 1 टीस्पून आपने ज़ीरा पाउडर ऐड करना है। सॉल्ट आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर ऐड करना है। फिर आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसे रोस्ट करना है। उसके बाद आपने इसके अंदर शान वालों का मसाला ऐड करना है। ये देखें, आपने निहारी मसाला इसके अंदर फिर ऐड कर देना है। पूरा मसाला हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। 1 किलो के अंदर आपने पूरा मसाले का पैकेट इसके अंदर ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है नली निहारी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी से। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक लाजमी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की हौसला अफजाई हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। फिर आपने इसके अंदर 1 गिलास के करीब पानी ऐड कर देना है। फिर आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद ये देखें, इसका बॉयल जो है वो आ चुका है। फिर आपने इसकी लो फ्लेम करके कैप करके 1 से 1.5 घंटे के लिए गोश्त टेंडर होने के लिए रख देना है। और ये देख सकते हैं आप लोग, माशाल्लाह से इसकी रंगत कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और यहाँ पर हमारा गोश्त भी जो है टेंडर हो चुका है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से गोश्त कितना अच्छा टेंडर हुआ है। अच्छा, ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप निहारी बनाएं तो निहारी का गोश्त आपने अच्छी तरीके से गलाना है, क्योंकि जब गोश्त अच्छे से गला हुआ होता है तो निहारी और भी ज़्यादा मज़े की लगती है। ठीक है, उसके बाद आपने इसके अंदर 1 गिलास पानी और ऐड कर देना है। फिर आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपने इसका बॉयल आने के लिए रख देना है। ठीक है, उसके बाद आपने 3 टेबल स्पून आटा लेना है। उसके अंदर आपने पानी ऐड कर देना है। आपने इसके अंदर से जितने भी लम्स है वो रिमूव कर देना है।
आटा जो है वो आप चक्की का भी आटा ले सकते हैं, कोई भी आटा ले सकते हैं, फ़ाइन आटा भी ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए फिर आपने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड कर देना है। ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने इसके अंदर से सारे लम्स जो है वो रिमूव कर लिए हैं। उसके बाद ये देखें इसका बॉयल भी जो है वो आ चुका है। फिर आपने इसके अंदर आटा ऐड कर देना है, इसे आपने हिलाते जाना है और आपने आटा ऐड करते जाना है। ये देख सकते हैं आप लोग, माशाल्लाह से मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। फिर आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और आपने इसे हाई फ्लेम पर पकाना है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इसका बॉयल जो है वो आ जाए। ये देख सकते हैं आप लोग, इसका बॉयल जो है वो आ चुका है। फिर आपने इसकी लो फ्लेम करके 15 मिनट के लिए इसे कुक होने के लिए रख देना है। और ये देख सकते हैं आप लोग, माशाल्लाह से 15 मिनट हो चुके हैं इसे कुक होते हुए। और ये देख सकते हैं आप लोग, इसकी लुक कितनी ज़्यादा डिलीशियस लग रही है और ये टेस्ट में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, इसका टेक्सचर जितना आप रखना चाहें रख सकते हैं। उसके बाद आपने 1 टीस्पून इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड करना है। 1 टीस्पून आपने इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करना है। फिर आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने फ्लेम को कर देना है ऑफ। और ये देख सकते हैं आप लोग, माशाल्लाह से इसकी रंगत कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। यहाँ पर हमारी फाइनली निहारी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, ये जितनी दिखने में ज़्यादा खूबसूरत लग रही है उतने टेस्ट में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। ये देख सकते हैं आप लोग, माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पर मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। फिर आपने बड़ी वाली हरी मिर्च लेनी है, उसे आपने बारीक बारीक कटिंग करके इसके ऊपर ऐड कर देना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा अदरक का पीस लेना है, छोटा सा, आपने उसे बारीक बारीक कटिंग करके इसके ऊपर ऐड कर देना है गार्निशिंग के लिए। उसके बाद आपने एक लेमन लेना है, लेमन को आपने बीच में से गोल गोल कट करके इसके अंदर ऐड कर देना है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये कितनी ज़्यादा लुक इसकी डिलीशियस लग रही है। ये टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। और यहाँ पर हमारी नली निहारी जो है वो फ्रेंड्स रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेहा अकरम को अपनी दुआ में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।